आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग, डे 68। आइए मुस्कुराते हैं। अच्छे से मुस्कुराओ। अरे हम उस प्रेम के दिव्य समुद्र में बैठे हैं, अपने इष्ट के साथ बैठे हैं, देव शक्तियों के साथ बैठे हैं, ब्रह्म ऋषियों के साथ बैठे हैं। इतनी इतनी दिव्य शक्तियां, इतनी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ हम बैठे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, हमें मुस्कुराना है। क्यों मुस्कुराना है? आपके पिता, माता आपको मुस्कुराते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे हम अपनी संतान को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो हमको बड़ी खुशी का अनुभव होता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर के साथ बैठते हैं और प्रेम से मुस्कुराते हैं, तो उस ईश्वर को बड़ा आनंद और खुशी का अनुभव होता है। इसलिए मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते हुए गुरुदेव माँ से कहेंगे, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू, इस दिव्य दैवीय स्वाध्याय को कराने के लिए, हमारी आत्मा के इतने डीपेस्ट अध्ययन के लिए, जहाँ पल पल अहम गल रहा है, जहाँ पल पल विकार नजर आते हैं और संग की संग आपकी कृपा से धुल भी जाते हैं, जहाँ हर क्षण आत्म उत्थान हो रहा है, आत्म प्रगति हो रही है, आत्म निर्माण हो रहा है। और हे परम पूज्य, हे परम वंदनीय, ये हमारा हो और हमारे संग संग सबका हो। इस समस्त समष्टि तक, इस समस्त विश्व ब्रह्मांड तक आपका ये दिव्य प्रेम रस पहुंच जाए, क्योंकि ये स्वाध्याय नहीं है, प्रेम का निचोड़ है, प्रेम का दिव्य रस है, परमानंद है और भगवान का एक स्वरूप है। ये गुरुदेव की लेखनी ईश्वर का एक दिव्य दिव्य स्वरूप है। तो सबके लिए प्रार्थना करेंगे, मानसिक रूप से जप करते चलेंगे और जप के साथ स्वाध्याय को सुनेंगे ध्यान के भाव से। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि जब हम अपनी मूल प्रकृति के विपरीत चले जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। हमारी जो मूल प्रकृति है वो ब्रह्मा है, अर्थात सत्य रज तम है। और जब हम इसके विपरीत बिहेवियर करते हैं तो जो है हमारी आत्मा एक लूप में फंस जाती है, और वो लूप यही होता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, नए नए कर्म। और ऐसा हो क्यों रहा है? जबको हम सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जड़ता के कारण। और भगवान आदतों पे काम नहीं कर सकते, इसलिए हमको अपनी आदतों पे काम करना होगा। और इस जड़ता, ये जड़ता कब है? जितना ज्यादा हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों से प्रेम होगा ना, उतनी ज्यादा जड़ता होगी। अगर हम बहुत सारी फैसिलिटीज में रहते हैं और हम ये सोच लें हम इनके बिना रह ही नहीं सकते, तो गाड़ी गड़बड़ है। एसी है तो उसका इस्तेमाल कर लिया, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। लेकिन हम एसी के बिना रह ही नहीं सकते, ये जड़ता है। मोबाइल है तो इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं जाएंगे, हम तड़प जाएंगे, हमारा गुजारा ही नहीं है, ये जड़ता है। मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए कह रहे हैं गुरुदेव। तो अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीज है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, तो हमको उस पर शनै शनै काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस जड़ता से बाहर आए। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं, जड़ता के चिन्ह है आलस्य, मोह और अहंकार, जिनको गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाया। आगे गुरुदेव लिखते हैं, जड़ पदार्थ निर्जीव है, इसलिए जिनमें जड़ता बढ़ेगी वह उतन जिसमें जितनी जड़ता बढ़ेगी वह उतना ही आलसी बनता जाएगा। प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम में रुचि ना होगी। जड़ता से क्या क्या होगा? अध्ययन, भजन एवं सत्कारों में मन न लगना इस बात का चिन्ह है कि चित्त ईश्वरीय तत्व का विरोधी, आलस, आसुरी तत्व अपने भीतर भर रहा है। देखो, चेक मार्क भी है, चेकलिस्ट भी है, अपने आप को चेक कर ले। जड़ता कब है? जब हमारा प्रयत्न करने का मन नहीं कर रहा, पुरुषार्थ करने का मन नहीं कर रहा, हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। और कई बार कुछ लोग क्या करेंगे, एफर्ट नहीं करना चाहते और कह देंगे सब तो भगवान कर रहा है, जो वही होगा जो भगवान चाहता है, तो हमको क्या करना है कुछ करके? अरे, वही होगा जो भगवान चाहता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बताया है। आउटपुट तो फिक्स है, आउटपुट तो फिक्स है, जन्म लिया है तो मर जाएंगे एक दिन, यही आउटपुट है। लेकिन कैसे मरना है ये तो हमें निर्धारित करना है, कि रावण की गति मरना है, कि जो है विभीषण जैसे भगवान का प्यार पाना है, भले ही आसुरी प्रवृत्तियां हो, या भरत जैसे भगवान के गले लगना है, ये तो हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा ना। मरना तो सभी को है, हनुमान बनने का भी मौका है, मौके तो बहुत सारे हैं, तो वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा, वो निर्णय शक्ति भगवान ने हमको दी है। उसके बाद अध्ययन, भजन और सत्कारों में मन नहीं लगेगा। अब पता है कि रोज एक अच्छा स्वाध्याय आ रहा है, पता है फिक्स टाइम पर आ रहा है, सुबह पता है 20 मिनट लगा के सुनना है, हाँ सुन लेंगे, हाँ सुन लेंगे करके टाल रहे टाल रहे टाल रहे, और फिर एक साथ अरे यार 10 ऑडियो पीछे रह गए। ये क्या है? जबकि पता है और आपकी आत्मा को उसमें रस आ रहा है, तभी तो आपका चिंतन जा रहा है बार बार कि ऑडियो आएगा, ऑडियो आएगा, ऑडियो सुनना है। तो जिस दिन आ रहा है उसी दिन सुन लो ना, रोज का रोज, उसको डिले क्यों करना है? लेकिन हमारा जो जड़ता है, हमारा जो जड़ स्वभाव है, वो उसको डिले कर देगा, सत्कार्यों को डिले कर देगा। जाना है आज, आज अखंड ज्योति बांटने जाना है 5, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
अरे भगवान ने आपको एक दैवीय काम दिया, आप क्यों कल चले जाएंगे, क्यों परसों चले जाएंगे? आप उसको आज का आज क्यों नहीं कर रहे? अब जड़ता है, कभी कभी यहाँ पे भी आ जाती है। आज गुरुदेव स्वाध्याय करने का मन नहीं कर रहा। अरे क्यों मन नहीं कर रहा है? भगवान का काम है, भगवान का दिया हुआ काम है, आत्मा के लिए अध्ययन करना है, तो क्यों नहीं करना है स्वाध्याय? ये कहाँ से आ रहा है? उसी समय अपने ऊपर कड़ी नजर रखकर अपनी पूंछ पर पाँव रखना पड़ता है। किसकी पूंछ पर पाँव? इस अहंकार की पूंछ पर पाँव। कि ये नहीं करने का भाव आ कैसे गया? गुरु के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए, देवीय कार्य के लिए। तो गुरुदेव बिल्कुल चेकलिस्ट बनवा रहे हैं, इसको साथ साथ लगा लीजिए। और गुरुदेव ने सारे चिन्ह बता दिए। ये जो है ईश्वर विरोधी तत्व, ये आसुरी तत्व है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप इन ईश्वर विरोधी तत्वों के साथ चल रहे हो और आलस के साथ चल रहे हो तो ये आसुरी तत्व है। नहीं, अगर सुबह उठ के ये कहते हैं ना 5 मिनट और, तो हमने 5 मिनट की आसुरी प्रवृत्ति को सहारा दे दिया। उठ गए 5 मिनट और यहाँ ये इस देह ने ये बहुत किया भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत दैवीय भाव है। गुरुदेव धीरे धीरे सुधार रहे हैं और धीरे धीरे काम हो रहा है। पर हमको एक लाइन लगानी है, एक चेक बनाना है कि हम कब काम को टाल मटोल कर रहे हैं, कब हम कर्म योग से पीछे हट रहे हैं और उसका ठीकरा भी भगवान के सिर पे फोड़ रहे हैं। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं उसी प्रकार वस्तुओं को उपकरण मात्र मानकर उनसे सामयिक लाभ उठा लेने की बात ना सोचकर उपलब्ध संपदा का मौरूसी मान बैठना, उसके छिलने पर रोना चिल्लाना यह प्रकट करता है कि नाशवान और निर्जीव पदार्थ के लिए के प्रति अवांछनीय ममता जोड़ ली गई है। अहंकार तो असुरता का, तमोगुण का प्रत्यक्ष चिन्ह है। फिर गुरुदेव बता रहे हैं कि अरे आज मोबाइल है कल टूटेगा, मोबाइल टूटने पे हम धाड़े मार मार के रोने लगे, टूट गया। घर में जितना भी एसेट है, घर में आ जाइए कोई क्रॉकरी 10,000 रुपए की कल टूट गई, और जिसने तोड़ी फिर उसको भी मारेंगे, बच्चे ने तोड़ दी, बच्चे को पता नहीं कितने दिन सुनाएंगे इस बात के लिए। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। मेरे घर में एक सिचुएशन हो गई थी और मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल बहुत सुंदर एग्जाम्पल है क्योंकि सीखा बहुत था उस समय। बालक छोटा था, बहुत छोटा था, देह की जो संतान है छोटी थी। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था बालक को। अब छोटा मतलब होगा 5-6 साल का, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, हमको जो ये एज याद आती है इस टाइम। अब क्या हुआ, बालक घर में खेल रहा है, हम अंदर रूम में काम कर रहे हैं। अब बालक से का बैट छूटा हाथ से और टीवी पर जाकर लगा, बंद टीवी पर जाकर बैठ लगा। तो एक बाल मन डर गया, बच्चा बहुत बुरी तरह डर गया, और इतना डर गया कि उसने बताया नहीं। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं पेरेंटिंग मिस्टेक है कि बच्चा डरा क्यों, बच्चा आके बता क्यों नहीं पाया। लेकिन अगले दिन टीवी खुलता नहीं था घर में, जल्दी बहुत रेयर खुलता था। अगले दिन जब टीवी खुला तो वो चला नहीं, तो उस पर इतना ध्यान नहीं गया, चल जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। बालक खुद आया, गले लगा, और गले लग के उसने बताया, मम्मा मम्मा कल ऐसा हुआ था, क्या ये टीवी सुबह इसलिए नहीं चला कि कल मेरा बैट टीवी पर लगा। और बच्चे के मन की जो घबराहट थी, वो ये आत्मा साफ साफ अनुभव कर पा रही थी कि बच्चा डर गया। अब ऐसे में टीवी के लिए रोना जरूरी है कि 70-80 हजार का टीवी टूट गया, या उस बाल मन को शक्ति देना और संतावना देना जरूरी है, और घर का बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि घर में तो कोहराम मचेगा जब इतनी बड़ी चीज टूटी है। घर में आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए, अगर हम खुद ऐसी चीजों पर रोने लगे तो हम बच्चे को कैसे समझाएंगे? और इसका मतलब ये नहीं है कि कैजुअल होना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इस देह से भगवान ने क्या कराया, पहले बच्चे को गले लगाया, उसको समझाया, बहुत समझाया कि बेटा आपसे काफी सारी चीजें टूट जाती हैं क्रिकेट की वजह से, और क्रिकेट तो आपका पैशन है, आपको खेलना ही है। उसको आशीर्वाद भी दीजिए कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उसमें आप लोग की दुआएं भी जड़ जाए, और अगर उसके लिए उचित है तो वो अच्छा कर जाए। तो आप खेलिए, लेकिन आपको अपने विवेक को जागृत रखना होगा। आपको ये देखना होगा कि घर में कौन सी चीज कहाँ है। इससे पहले भी काफी नुकसान हुआ है। तो बच्चे को खूब अच्छे से समझाया, उसको खूब गले लगाया, और उसको निष्कासन करने के लिए बोला कि अब आप परिवार के सामने खुद इस बात का निष्कासन करेंगे, आप खुद कहेंगे। बच्चा डर गया, छाती से लग गया, मम्मा कैसे कहूँ, मम्मा कैसे कहूँ। नहीं बेटा, ये तुमको ही कहना होगा, और ये तुमको ही कहना होगा। तुम आज डांट के डर से डर नहीं सकते हो। डांट पड़ेगी तो क्या हुआ, कुछ गलती हुई है, डांट भी तो वही लोग देंगे जो बहुत प्यार करते हैं। सब तुमको कितना प्यार करते आए हैं आज तक, तो अगर तुम्हारी एक भूल पर तुमको थोड़ा डांट दिया तो क्या हो गया। तो हम यहाँ पर बच्चे के गलत कर्म को छुपा भी नहीं सकते, और बच्चे से निष्कासन कराया। बच्चे ने बहुत डरते डरते अपने घर में सबको बताया कि ऐसा हो गया। और उसके पहले ही अंडर द टेबल क्या काम किया गया था, अध्यात्म ये कहता है, अंडर द टेबल घर में बता दिया गया था कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया है, और इसका एक कड़ा फैसला ले लिया गया है। और कड़ा फैसला वो लिया गया था कि घर में 6 महीने टीवी नहीं आएगा, हम नया टीवी नहीं लेंगे, और यही पनिशमेंट होगा। बालक को पनिशमेंट तो देना है ताकि वो दोबारा के लिए सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। उसकी भावनाओं को भी पोषण देना है, बहुत मैंडेटरी है। लेकिन इस टीवी के लिए रोना नहीं है। और साथ में घर में ये समझा दिया गया कि इन 6 महीने
कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी वजह से टीवी टूट गया। उस आत्मा को कोई गिल्ट में नहीं डालेगा। इसका हम सबको मिलकर पूर्ण प्रयास करना है। हम सारे परिवार वालों को मिलकर इस चीज का पूर्ण प्रयास करना, और इसमें तपस्या सबकी होगी जो टीवी देखता है। ये आत्मा तो टीवी देख नहीं रही थी, तो इसकी तो कोई तपस्या नहीं थी। तपस्या उन लोगों की ज्यादा थी जो टीवी देखते थे। उनको 6 महीने टीवी देखने नहीं मिलेगा तो कितनी दिक्कत होगी। आप सोचो, जो 2 घंटे 2.5 घंटे टीवी देखता है, देखते हैं परिवार के लोग, उनको कितनी दिक्कत होगी घर में टीवी नहीं है। लेकिन बड़ी कृपा के सबने सहयोग किया, बहुत सहयोग किया। और बालक की ब्रेवनेस कहूंगी मैं कि उसने निष्कासन किया, उसने इस बात को समझा। और क्योंकि टीवी अगले 6 महीने नहीं रहा, तो उसके माइंड में ये सतर्कता रही कि मुझे आगे से अलर्ट होकर खेलना है, ध्यान से खेलना है। कोई चीज का नुकसान जानबूझकर नहीं करना है। और गलती से तो देखो हमसे भी बहुत कुछ हो जाता है, गलती किससे नहीं होती। और वो टीवी टूटने में भी बालक की गलती नहीं। उसने बैट को टीवी पर नहीं मारा, बैट उसके हाथ से छूटकर टीवी पर जाकर लग गया था, लेकिन फिर भी उसने उस पनिशमेंट को भुगता। इसमें अच्छा क्या हुआ? टीवी का संस्कार कम हो गया, फायदे बहुत हुए। टीवी छूट गया और मम्मा और बेबी टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा क्या हुआ? अब बच्चा टीवी नहीं देखेगा। 5-7 साल का बच्चा है तो मम्मा को ज्यादा ज्यादा समय देना पड़ेगा ना। मम्मा ये तो नहीं कह सकती जाओ जाओ टीवी पे बैठ जाओ। फायदे बहुत हुए। लेकिन अगर उसी समय खुद टीवी के लिए ये आत्मा दुखी हो जाती है और आंसू गिरने लगते हैं, हाय टीवी टूट गया, हाय नुकसान हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, तो क्या उस परिस्थिति को संभाला जा सकता था? ये तो छोटे से टीवी की बात है, कई बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो अगर हम इन नुकसानों को ऐसे रोएंगे, तो हम अपनी शक्ति बन पाएंगे, ना अपने परिवार की शक्ति बन पाएंगे, ना अपने घर की शक्ति बन पाएंगे। यही गुरुदेव इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। आशा है इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से आप लोग को कुछ कंट्रीब्यूट हुआ होगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः के भाव के साथ इसको साझा किया, और इस बहाने आपका आशीर्वाद भी बालक को मिल गया। जो इस देह की संतान है, उसको भी आपका आशीर्वाद मिला। उसका नाम भगवान ने देवांश रखवाया। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, क्षण क्षण बदलती रहने वाली वस्तुओं और परिस्थितियों की अनुकूलता पर जो घमंड करता है, वह यह भूल जाता है कि इस संसार का प्रत्येक परमाणु अत्यंत दुर्गति से अपनी धुरी पर घूमता है और प्रत्येक परिस्थिति तेजी के साथ उलटती पलटती है। आज आपके पास रुपया पैसा है तो उसका बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए, उसका बिल्कुल भी अहंकार मत कीजिए। आपके पास कोई पोजीशन है, कोई बहुत ऊंची पोजीशन है, तो उसका अहम मत कीजिए, उसको प्रभु चरणों में रख दीजिए। हमारे तो प्रधानमंत्री भी इतने दिव्य हैं इस टाइम कि इतनी ऊंची पोजीशन का भी अहम नहीं करते। हम उन्हीं से कुछ सीख लें। तो हमको अपनी किसी भी पोजीशन का, किसी भी रुतबे का अहंकार नहीं करना। परम पूज्य गुरुदेव को देख लीजिए, चिन्मय भैया को देख लीजिए, हम जिन लोगों के बीच में पल रहे हैं, श्रद्धा को देख लीजिए, जीजी को देख लीजिए, उनको क्या अहंकार है किसी चीज का, अपनी पोजीशन का, अपनी पढ़ाई का, अपनी लिखाई का, अपनी स्टेटस सिंबल का। तो गुरुदेव कह रहे हैं जिनको इस चीज का अहंकार है, उन्हें ये याद रखना होगा कि समय बदलता रहता है, समय हर क्षण बदल रहा है। और आज कुछ है, उसका अहम किया तो कल वो होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन दुख बहुत होगा। इस अहमता को चोट बहुत पहुंचेगी, और वो इतनी पीड़ा होगी, इतनी पीड़ा होगी कि उसको संभाल पाएंगे। गुरुदेव आगे लिखते हैं इसी को, कि अगर हम अहंकार में रहे तो फिर पानी में उठने वाले बबूले की तरह क्षण क्षण अपने सौभाग्य पर इतराते रहेंगे और फिर टूट जाएंगे। इतना ऐंठना और अकड़ना क्यों है? जो आज है वह कल कहाँ रहने वाला है? फिर अहंकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? लोभ और मोह के वशीभूत होकर, वासना और तृष्णा से प्रेरित होकर प्राणी विविध प्रकार के अकर्म और दुष्कर्म करता हुआ जीवन के बहुमूल्य क्षणों का दुरुपयोग करता है। यही अज्ञान है, यही माया है, और यही अविद्या है। एक और आत्मा की सत्य, चित्त और आनंद की मूल प्रकृति उसे उच्च भूमिका की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। दूसरी ओर जड़ता एवं माया का प्रकोप जीव के ऊपर रहता है। एक दिशा में दैवी प्रकृति खींचती है, दूसरी तरफ आसुरी प्रकृति जोड़ लगाती है। फलस्वरूप धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अंतःकरण में अशांति और असंतोष का महाभारत मचा रहता है। जड़ता हमें बंधन में बांधती है और चेतना मुक्ति का संदेश प्रदान करती है। एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हम स्कूल में करते थे ना, डिफरेंस बिटवीन द टू। तो गुरुदेव ने एकदम नीट एंड क्लीन एक लाइन बना दी, डिफरेंस बता दिया कि जड़ता क्या करेगी और जब मुक्ति की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या करेगी, आत्म जागृति क्या करेगी। लोभ मोह और अहंकार होगा तो जीवन किस दिशा में जाएगा, और जब सत्य चित्त और आनंद होगा तो जीवन किस दिशा में जाएगा। अपने हर एक एक्शन के पीछे का मूल भाव चेक करना है। मूल भाव, विचार नहीं, भाव, कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो विचार जन्मा, इसके पीछे मूल में क्या है? लोभ मोह और अहंकार है, और मोह का भाई भय है। मोह और भय संग संग चलते हैं। जहां मोह होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। और अगर उत्तर आ रहा है कि हाँ, इसके मूल में लोभ मोह है, इसके मूल में अहंकार है,
उसी क्षण रुक जाइए। कुछ नहीं समझ में आए ना तो राम 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 राधे राधे गाइए, उसी क्षण रुक जाइए। 10 मिनट राधे 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 गाना शुरू कर दीजिए। हे राधे, हे करुणामयी, हमको इस परिस्थिति से निकाल लो। हे श्री राम, हमको निकाल लो। शरणागत हो जाओ गुरु के, उसी क्षण गुरु के पांव पकड़ लो, पर उस कर्म को, उस भाव को, विचार को कर्म में बदलने मत दो। अगर ये चेक लग गया कि ये लोभ मोह और अहंकार के वशीभूत है और उससे जन्म रहा है, भले ही आप एज अ पेरेंट कर रहे हो। कई बार बच्चे बहुत जिद करते हैं, बहुत जिद कर रहे हैं, कहना नहीं मान रहे, बिल्कुल कहना नहीं मान रहे, और हम मोहवश उनकी गलत जिदों को पूरा कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए खरपतवार बो रहे हैं। वो बच्चा बड़े होकर अपनी जिदों को इसी तरह पूरा करवाएगा। ये चेक लगा लीजिए। मोहवश बच्चे की कोई जिद पूरा ना करें। बच्चे को किसी काम के लिए एक बार ना कर दिया तो सोच समझ कर ना करें, और अगर ना कर दिया तो उसको हाँ में कन्वर्ट ना करें। ना करने से पहले 4 बार सोचें कि क्या ये बच्चा जो मांग रहा है ये जेन्युइन है, हम इसे दिला सकते हैं, हम इसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जिद और इच्छा का अंतर समझिए। बच्चे हमेशा जिद नहीं करते, कई बार इच्छाएं भी रखते हैं। इच्छा हमारी भी है ना, तो जिद और इच्छा का अंतर समझिए। एक बार ना मतलब ना, और हाँ करें तो सोच के करें, प्रॉमिस करें तो सोच के करें। हमारे प्रॉमिस लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल भी पोषित नहीं होने चाहिए। ये पेरेंटिंग का एग्जाम्पल क्यों उठाया, आसान हो जाता है। अब जब बच्चे के साथ कर पा रहे हैं तो अपने मन रूपी बच्चे के साथ क्यों नहीं कर पा रहे? देह से बच्चा जो जन्मा उसके लिए तो कर लिया, अब मन रूपी बच्चे को भी ऐसे ही संभालना है। बेटा, ये लोभ मोह और अहंकार से जन्मा भाव है, इसको बिल्कुल पोषण नहीं मिलेगा। चलो सतरज स्तंभ की तरफ चलते हैं। अब देखिए उसके विपरीत सतरज स्तंभ के अनुसार क्या करना पड़ेगा। उसके विपरीत भाव को ढूंढिए जो आपको सही दिशा में ले जाए, और ये कोई और कर ही नहीं सकता आपके लिए। ये आपके और मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता, ये हम ही को करना होगा। आप दुनिया भर से काउंसलिंग ले लो, आप हजारों ऑडियो सुन लो, आप सब कुछ कर लो, पर इस काम को आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, और आप कर सकते हैं क्योंकि गुरुदेव को आप पर बहुत भरोसा है। अगर गुरुदेव माँ को भरोसा नहीं होता हम पर, तो ये स्वाध्याय हम तक आता कैसे? हम कहाँ बैठे? प्रेम के समुद्र में बैठे, देव शक्तियों के साथ बैठे, ब्रह्म ऋषियों के साथ बैठे, देव ऋषियों के साथ बैठे, सारे गुरु मंडल के साथ बैठे, सामने इष्ट हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, और हमने खुद मुस्कुराते हुए स्वाध्याय शुरू किया। तो इतनी सारी शक्तियों के होते हुए हम क्या लोभ मोह और अहंकार के जाल में फंस जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। विश्वास रखिए कि हम नहीं फंस सकते, और हम सत्य चित और आनंद की राह ही पकड़ेंगे। हम उसी रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि हमारे गुरु को हम पर पूर्ण विश्वास है। और अगर हमारे गुरु को विश्वास है तो उनका संकल्प पूरा होगा। और परम पूज्य गुरुदेव वंदना माँ इस समय मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे सब कर लोगे जो सुन रहे हो। जिसने ये सुन लिया उसके भीतर मैंने शक्ति बन के प्रवेश कर लिया। आइए एक गायत्री मंत्र के माध्यम से गुरु की उस शक्ति को, माँ के उस प्रेम को अपने हृदय में धारण करें, और मुस्कुराते हुए खुद से कहें, हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर रहे हैं, हम सच्चित और आनंद के रास्ते पर चल रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।